बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है जी यूरोपियन यूनियन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से अक्सर सवालात कमीशन पेपर्स में पूछा होता है, अदरवाइज इंटरव्यू पैनल में इसके हवाले से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको यूरोपियन यूनियन का नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। नाम आपने इसका जरूर सुना होगा, क्योंकि अक्सर ये खबरों की जीनत ये जो नाम है बनता रहता है और इसमें से सवालात भी कमीशन बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या है, क्यों बनाएगी, कब बनेगी, इसके कितने मेंबर्स हैं, किस मेंबर ने लेटेस्ट इसको ज्वाइन किया, इसकी करेंसी कौन सी है, कितने ममालिक इसकी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, कब इसकी करेंसी जो है वो लॉन्च की गई। इस तरह से ब्रेग्जिट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से अक्सर सवाल जो है वो इसके हवाले से बन रहे होते हैं। तो ये तमाम तर मालूमात आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कमीशन अक्सर इसमें से सवाल पूछ रहा होता है। तो आप हेडिंग दे लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली बनती किस तरह से है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन हमारे पास तकरीबन 1 नवंबर 1993 की अगर हम बात करें, 1 नवंबर है जी, 1 नवंबर है और 1993 की बात है। 1 नवंबर 1993 की बात है। तो एक ट्रीटी होती है जी जनाब, हमारे पास नीदरलैंड के सिटी में, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच हम उसे बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी? ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच हम उसे बोलते हैं। और ये कहां पे होती है ये समझ लें। मास्ट्रिच हमारे पास सिटी है, शहर है किसका? नीदरलैंड का। तो यहां पे एक ट्रीटी होती है जी 1993 में, 1 नवंबर 1993 में। इस ट्रीटी में जनाब जो है वो यूरोपियन यूनियन को बाकायदा तौर पे बना दिया जाता है और इसकी बुनियाद रख दी जाती है। अब यूरोपियन यूनियन 1993 में बन तो गया, इसकी रीजन क्या थी, क्यों बनाएगी? बेसिकली देखा जाए तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, तकरीबन हमारे पास 28 के राउंड अबाउट ममालिक थे उसमें, जिन्होंने जनाब ये जो इसका पहले हिस्सा हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोप ममालिक जो है वो उन्होंने जनाब एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपने ममालिक को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को जो इकोनॉमिक है उसको स्टेबल करने के लिए, पॉलिटिकली एक दूसरे को लीड करने के लिए। इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ज्यादा थे यूरोपियन यूनियन के। बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार 1 होगी थी, इस तरह से वर्ल्ड वार 2 भी होगी थी। तो वर्ल्ड वार 1 और 2 में देखें तो यूरोप का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अगर हम बात करें फ्रांस की और यूके की, इससे बहुत ज्यादा ममालिक जो थे वो इससे आजाद हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार में। और इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में एक और जो है वो ताकत वो जो है उभरी है, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जनाब जो वो दुनिया में सुपर पावर बनी है। तो इस तरह से ये जो यूके था और फ्रांस था, ये भी सदियों से दुनिया के ऊपर हुकूमत करता आ रहा था। और इवन दैट ये देखा जाए कि ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बना के रखी हुई थी। 13 कॉलोनीज का आपने नाम सुना होगा। तो यानी कि अमेरिका तो बाद की बात है, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है वो पूरी दुनिया में एक तरह की जो है वो अपना उन्होंने रूप दबदबा और इस तरह से अपना जो है वो एक नाम कायम रखा था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसकी बेस पे उनको जनाब जो है वो इनकी जो है वो एक तरह से समझ लें कि जो पोजीशन है जो वो एक तरह की वीक होगी पूरी दुनिया में, उनका जो इमेज था वो वीक हो गया था। तो दुनिया में जो है वो हमारे पास अमेरिका जो है वो सामने आया और कोल्ड वॉर का भी जमाना शुरू हो गया। तो ये यूरोपियन यूनियन, ये जो यूरोप के ममालिक तकरीबन 28 के राउंड अबाउट पहले इसका हिस्सा थे, उन्होंने जनाब जो है वो इसकी एक तरह के वो एक दूसरे के मेंबर्स बने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसका नाम क्या रखा गया? यूरोपियन यूनियन। यानी कि ये जो हमारे पास थर्ड वर्ल्ड वार है जो कि हो सकती है दुनिया में, इससे यूरोपियन कंट्रीज को बचाना इनका एक ऑब्जेक्टिव में शामिल था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होगी, सेकंड वर्ल्ड वार भी होगी। अब जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो यूरोप को इतना ज्यादा जो है वो नुकसान ना हो, अगर अल्लाह ना करेगा थर्ड वर्ल्ड वार होती है दुनिया में तो यूरोप को जो है वो नुकसान ना हो। इस तरह से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे इस यूरोपियन यूनियन को। इन्होंने जनाब जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रखे और इसी बेस पे ये जो यूरोपियन यूनियन है जो बनेगी 1 नवंबर 1993 में इसकी बुनियाद रखेगी। और कहां पे रखेगी सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये नीदरलैंड में रखेगी। और किस ट्रीटी में इसको साइन किया गया यूरोपियन यूनियन को?
ये ट्रीटी ऑफ maastricht यक्कम नवंबर 1993 में हुई और कहा जाता है कि इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पे दुनिया में ये सामने नहीं आई। यक्कम नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन जो है वो दुनिया के सामने आती है। अगर इनके कॉन्सेप्ट की बात करें, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये किस कॉन्सेप्ट की बेस पे ये काम करते हैं, ये तकरीबन 27-28 ममालिक इसके 28 ममालिक इसके पहले मेंबर थे, लेकिन अब 27 ममालिक इसके मेंबर हैं। देखेंगे एक जो मेंबर है वो इनका किस तरह से लूज होता है, क्यों विड्रॉ करता है यूरोपियन यूनियन से, किस तरह से निकलता है, इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिकली ये चाहते थे कि जो हमारे ममालिक हैं, इनके पहले 28 ममालिक थे ना यूरोपियन यूनियन में, तो ये जो ममालिक हैं इनके दरमियान किसी किस्म का जो है वो बॉर्डर नहीं होना चाहिए, यानी कि वन मार्केट होनी चाहिए कि कोई मुल्क जो है वो अपनी चीज किसी भी जगह पे जाके सेल कर सकता है। एक ही मार्केट इनकी होनी चाहिए सबकी, एक दूसरे को इनको लेके चलना चाहिए। इस तरह से जनाब जो वो बॉर्डरलेस इनको होना चाहिए कि इनके दरमियान कोई किसी किस्म का जो वो बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए। इनके फ्री जो है वो फ्रीडम के साथ ये एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की जो इकोनॉमिक्स है, इनकी जो माशियत है उसको स्टेबल कर सकें। तो इस तरह से ये सारे ममालिक जो थे वो एक दूसरे के साथ मिल के चलते थे। कौन जनाब जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थे, ठीक है, वो तकरीबन 28 के राउंड अबाउट पहले यूरोपियन कंट्रीज थे। इस तरह से इनकी ये जो यूरोपियन यूनियन बनी, इनकी अपनी ही पार्लियामेंट थी और इस तरह से इनका अपना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस था। अगर हम बात करें इनकी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की, तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो कहां पे मौजूद है, तो वो फ्रांस में मौजूद है। और वही जो पार्लियामेंट है, इन 27-28 ममालिक के जितने भी फैसले थे, डिसीजंस थे, जो भी करने होते थे, हर लिहाज से वो सारे के सारे कहां पे होते थे, इसी फ्रांस में, इनकी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में। इस तरह से इनकी जनाब जो है वो यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस पेपर में पूछा जाता है कि वेयर इज लोकेटेड यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो जनाब इनकी लग्जमबर्ग सिटी में जो है वो इनकी क्या जी यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो सारे के सारे फैसले इंसाफ जो है वो इन 27-28 ममालिक के वहीं पे हुआ करते थे, ठीक है, तो अब भी होते हैं। इसी तरह से ये सारे यानी कि इनके मामला चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो है वो हमारे पास करेंसी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी करेंसी हमारे पास कौन सी है। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम करेंसी की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो हमारे पास क्या है जी, यूरो इसकी क्या है जी करेंसी है। और यूरो कितने ममालक यूज करते हैं, 19 ममालक यूज करते हैं, लेकिन अभी ठहरिए, ये 19 पहले यूज करते थे, अभी एक और लेटेस्ट मुल्क जो है वो उसने यूरोपियन कंट्रीज को वो इसको ज्वाइन भी किया और इसका जो है वो मेंबर भी बना यूरोपियन यूनियन का, और उसने करेंसी भी इनकी अडॉप्ट की है। तो कौन सा ममालिक है हमारे पास, वो क्रोशिया है जी। क्रोशिया के बारे में आप याद रखेंगे, क्रोशिया वो मुल्क है जिसने 1 जनवरी की बात और 2023 में जनाब जो इसने भी क्या किया है, इसने ये जो यूरो करेंसी इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अब जो टोटल हमारे पास मुल्क हो गए हैं जो यूरो करेंसी यूज करते हैं, पेपर में पूछा जाएगा, वो 20 ममालिक जो है वो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाएगा क्रोशिया ने कब जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो अडॉप्ट की, तो 1 जनवरी 2023 की बात है, इसने अडॉप्ट की थी। अब अगर ये भी सवाल अक्सर पेपर में पूछा जा रहा होता है कि बताएं कि ये जो यूरो करेंसी है, यूरो करेंसी, ये यूरो करेंसी कब जो है वो लॉन्च की गई, इसकी लॉन्च की डेट पूछता है कि ये कब जो है वो लॉन्च की गई थी। तो यूरो जो करेंसी है जनाब, अगर हम बात करें तो 1 जनवरी की बात है और 1999 की बात है, ये लिख लें, सेम एज इट पेपर में पूछ रहा होता है। बताइए कि यूरो करेंसी कब लॉन्च की गई, कब मुतारफ कराएगी, तो 1 जनवरी 1999 में इसको मुतारफ करवाया गया और 2002 में चल के इसको क्या किया गया, मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स किया गया। क्या किया गया जी, इन्फोर्समेंट इसकी जो है वो कब की गई, इस यूरो करेंसी की 2002 में की गई। और ये कब लॉन्च की गई, ये 1 जनवरी 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च की गई और इन्फोर्समेंट 2002 में की गई। और इस तरह से यूरो करेंसी को इस्तेमाल करने वाले ममालिक हमारे पास कितने हो गए जी, वो 20 ममालिक हो गए। पहले 19 थे और अभी 1 जनवरी 2023 में जनाब जो है वो क्रोशिया ने भी इसको क्या कर लिया है, इसकी करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, राइट। तो इस तरह से आप अपने जहन में रखेंगे। ये तो इसकी करेंसी के हवाले से हो गया।
अब हम डिस्कस करते हैं, ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कितने ममालिक हैं जो यूरो करेंसी को यूज नहीं करते, ये भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो तो तकरीबन टोटल हमारे पास 27 हैं और 20 यूरो करेंसी यूज करते हैं। तो बाकी 27 में से कितने रह गए? तो 7 ममालिक ऐसे हैं, 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो करेंसी यूज नहीं करते। ये सेम एज इट पेपर में सवाल पूछा गया है कि बताइए कितने ममालिक हैं जो यूरो करेंसी यूज नहीं करते, 7 नहीं करते और 20 करते हैं। और हाल ही में किस मुल्क ने जो है वो यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया? तो वो क्रोएशिया ने किया। 1 जनवरी 2023 की बात है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सवाल जो है वो इसके हवाले से बन रहे होते हैं जी, तो आप इसको अपने जहन में रखेंगे। अच्छा, इसमें ना एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, इसके मेंबर्स कंट्रीज का सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इसके मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं। तो मेंबर्स कंट्रीज की बात करें, हमारे पास ये जो यूरोपियन यूनियन, इसके मेंबर कंट्री हमारे पास टोटल 27 मेंबर कंट्री। पहले 28 हुआ करते थे, पहले 28 हुआ करते थे और अब हमारे पास कितने हैं जी? 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के मेंबर्स हैं। इनको आप अपने जहन में रखेंगे। एक मुल्क कौन सा है जिसने इसको छोड़ दिया या जो इसका मेंबर्स नहीं है, अब वो निकल गया इससे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जरा इस सारी इंफॉर्मेशन को जरा जो है वो नोट कर लीजिए। इसके हवाले से सवाल अक्सर पेपर में पूछे जा रहे होते हैं, तो आप अपने जहन में रखें। इनके हवाले से सवाल जो है वो पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस में, ये इसके हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हवाले से अक्सर सवाल बनते हैं, तो इनको आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है जी, तो यूरोपियन यूनियन के हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं जी? वो हमारे पास इस वक्त 27 इसके टोटल मेंबर्स हैं और पहले इसके मेंबर्स कितने हुआ करते थे? 28 मेंबर्स हुआ करते थे। एक मेंबर जो है वो इसमें से विदड्रॉ हो गया। क्या हो गया जी? विदड्रॉ हो गया। और वो कौन सा मेंबर इनका विदड्रॉ हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक टर्म यूज की जाती है जी ब्रेक्जिट, इसको आप याद रखेंगे, BREXIT, ब्रेक्जिट एक टर्म यूज की जाती है। अक्सर सवाल जो है वो इसके हवाले से पेपर में बन रहा होता है, तो इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ब्रेक्जिट हमारे पास बेसिकली क्या होती है? अगर हम ब्रेक्जिट की बात करें तो बच्चों ये क्या होता है? BRE स्टैंड फॉर, यहां पे आपने BRE समझना है ब्रिटेन। ये हमारे पास क्या है जी? ब्रिटेन है। और इस तरह से यहाँ पे एग्जिट है, तो सेम एज इट, ये पीछे क्या बच गया जी? एग्जिट। तो ब्रिटेन ने जनाब जो वो क्या किया? उसने एग्जिट किया, वो निकल गया। किस में से? यूरोपियन यूनियन से वो जो है वो निकल गया। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन है जी हमारे पास? अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम दिखाएं आपको कुछ इस तरह से मैप बना के, तो यहाँ पे हमारे पास समझ लें जी कुछ इस तरह का मैप है, समझ लें एक तरह का। ठीक है, यहां पे अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्कॉटलैंड कंट्री है। कौन सी है जी? स्कॉटलैंड कंट्री है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? इंग्लैंड है। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारे पास वेल्स भी है, वेल्स कंट्री। और इस तरह से यहाँ पे एक और हमारे पास ममालिक है, यहाँ पे इसको भी दो अलग कर दें। यहाँ पे हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये हमारे पास क्या है जी? नॉर्दर्न आयरलैंड है। और ये हमारे पास क्या है जी? सॉर्दर्न आयरलैंड है जी। ठीक है जी, इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो मुल्क है, एक स्कॉटलैंड, इस तरह से इंग्लैंड, इस तरह से वेल्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके जनाब हमारे पास यूके बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम में कितने ममालिक हैं? एक स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये सॉर्दर्न आयरलैंड इसमें नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो अगर बात की जाए 31 जनवरी और 2020 की बात की जाए, 31 जनवरी, आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी, पेपर में पूछा गया, बारहा पूछा गया। 31 जनवरी 2020 की अगर बात की जाए तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, उसने ब्रेक्जिट किया। उसने क्या जी? ब्रेक्जिट किया, यानी कि ब्रिटेन निकल गया है। किस में से? यूरोपियन यूनियन में से। कब निकला? 31 जनवरी 2020 को। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट बोलते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2016 में एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसमें वोटिंग की गई थी और तकरीबन 52% जो लोग थे उन्होंने इस हक में वोट दिया कि हमें जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, हम यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स नहीं, हमें यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, ब्रेक्जिट कर देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की छुट्टी करवा देनी चाहिए, वहां से हमें निकल जाना चाहिए। तो 31 जनवरी 2020 में अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन जो है वो निकल जाता है और कहा जाता है तकरीबन 46 से 47 साल, 46 और 47 ईयर्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहा है यूनाइटेड किंगडम। और अल्टीमेटली ये 31 जनवरी 2020 में जो है वो
यहां से निकल जाता है। 1993 से लेकर तकरीबन 2020 तक जो वो इसका मेंबर रहता है यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का, फिर वो इससे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सवाल इसके हवाले से बन सकते हैं, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेग्जिट टर्म अक्सर पेपर में पूछी जा रही होती है, इसको जरा आप अपने जहन में रखें। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी याद रखना। और यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास 4 है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स हमारे पास है। और इनमें भी समझ लें कि एक तरह का जो है वो बॉर्डरलेस है, वन मार्केट है, जहां पे कोई चाहे जहां पे अपनी चीजें जो है वो जाके सेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की। बॉर्डरलेस है, जिधर मर्जी को आना जाना चाहे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से ये मुकम्मल तौर पे ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी 2020 को निकल जाता है। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट बोलते हैं। इसके हवाले से अक्सर सवाल बन रहा होता है। ठीक है, अच्छा, यूरोपियन यूनियन के हवाले से पूछा जाएगा कि इसके फ्लैग में बताएं कितने स्टार्स हैं जी, इसके फ्लैग में कितने स्टार हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो तकरीबन 12 जो है वो स्टार हमारे पास है जी। इस यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में कितने स्टार हैं जी? 12 स्टार हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारे सवाल थे तकरीबन जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से बन सकते हैं। इनको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए, अपने नोट्स में इनको लिखें, बार बार रिवाइज करें। अक्सर सवाल इसमें से बन रहे होते हैं और ये वो सारे के सारे सवाल हैं, कुछ मैंने वर्बली बोले और कुछ मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाए। तो ये सारे के सारे सवाल इस यूरोपियन यूनियन के हवाले से पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए आज के लिए हमारे पास इतना ही है और हमने डिस्कस कर लिया जनाब, यूरोपियन यूनियन को डिस्कस किया। इसका जो कैपिटल है ये भी सवाल पूछा जाएगा, याद रखना आपने, इसका कैपिटल अक्सर पूछा जा रहा था पेपर में। तो इसका कैपिटल ब्रसल्स में है। कहां पे जी? ब्रसल्स में जो है वो इसका कैपिटल है, बेल्जियम ब्रसल्स में इसका कैपिटल है यूरोपियन यूनियन का, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन क्या होती है, क्यों बनती है, कब बनेगी, इसके कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स इसका हिस्सा हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि लेटेस्ट मुल्क ऐसा कौन सा है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना है, तो वो क्रोएशिया ही है। अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो तकरीबन 1 जुलाई की बात है और 2013 की बात है। 1 जुलाई 2013 में ये जो क्रोएशिया है, इस क्रोएशिया ने जनाब जो ज्वाइन किया है, किसको किया है? इस यूरोपियन यूनियन को किया। अब ये भी हिसाब लगा लें, यूरोपियन यूनियन को लेटेस्ट जो मेंबर क्रोएशिया ने 1 जुलाई 2013 में ज्वाइन किया है और इसी क्रोएशिया ने इसकी जो करेंसी है, इस हमारे यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो तकरीबन 1 जनवरी 2023 में जो है वो जाके अडॉप्ट कर रहा है। ये हिसाब लगा ले, 2013 में ज्वाइन कर ले और 2023 में जाके यूरो करेंसी को जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों सवाल बने हुए हैं। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज के लिए फिर इतना ही काफी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।